हेलो हेलो हेलो, नजर बिल्कुल सामने रखें क्योंकि आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज जितने भी फॉर्मूले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के होते हैं सारे फॉर्मूले लिखेंगे और एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे 2.2 भी यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक ना। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप दोनों नोट्स निकाल लीजिए, फार्मूला प्लस एक्सरसाइज, ठीक ना। पहले हम लोग अब फॉर्मूले पे पूरा लिखेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट पूरा फॉर्मूला लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करें, ठीक ना। क्योंकि हमारा देखो रूल यही है कि पहले हम कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला पूरा पढ़ लेते हैं, फिर ही हम एक्सरसाइज में क्या करते हैं, एंट्री मारते हैं। क्योंकि हमको देखो एक्सरसाइज में जाने के बाद हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हमें ये वाला फॉर्मूला नहीं पता है, ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो हम लोग पहले कॉन्सेप्ट फॉर्मूला सब कुछ यहाँ पे कर लेते हैं, उसके बाद ही हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। पहला हमारे पास जो यहाँ पे फॉर्मूला है वो हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न संबंध, रेसिप्रोकल रिलेशन, ठीक ना। क्या रेसिप्रोकल रिलेशन, ठीक ना। अब थोड़ा पेन और कॉपी उठा लीजिए और साथ में भी आप क्या करिए, लिखते चलिए, नोट आउट करते चलिएगा, ठीक है जी। हाँ तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात करें तो फर्स्ट यहाँ पे देखिए, जैसे अगर हम बात करें साइन इनवर्स एक्स, ठीक ना। अच्छा अगर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की बात करें, ठीक ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, अब चाहें तो अगर आप एक साइड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी आप फॉर्मूला देख सकते हैं। जैसे देखिए अगर हम बात करेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, ठीक ना। और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या होता है, सेक थीटा होता है। और टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या होता है, कॉट थीटा होता है, ठीक ना। भाई बात समझ में आपको आ रही है। उसी प्रकार अगर देखें तो यहाँ पर देखिए पूरा पूरा फंक्शन क्या होता है, 1 अपान होता है। पर ध्यान रखिए यहाँ पूरा फंक्शन नहीं, जिसे ये क्या करता है, ऑपरेट करता है, जिसे ये ऑपरेट करता है उसी का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, उसी का क्या होता है, ये रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, ठीक ना। देखिए अगर कोसेक, अगर साइन कोसेक में जाए तो कोसेक किस में जाता है, साइन में। तो मान लीजिए अगर आपको कोसेक इनवर्स एक्स दिया है, इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, ठीक ना। अगर हम सेकंड की बात करें, कॉस इनवर्स अगर एक्स, एक सेकंड, अगर कॉस इनवर्स एक्स है तो एक इसमें जाता है, ये जाता है सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, या इसी लिख सकते हैं सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स, ठीक है। अगर तीसरी बात करें कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स, या कॉट को हम चेंज कर सकते हैं किसमें, tan में चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या हो गया, जो भी यहाँ पे रेसिप्रोकल रिलेशन थे हमने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक के आपके पास फॉर्मूले होने चाहिए, ठीक ना। तो आप उनको भी आप लिख लीजिएगा, साथ में लिखते चलिएगा, ठीक है जी। अच्छा अब अगर हम बात करें अगला, यहाँ पे म्यूचुअल कन्वर्जन, ठीक ना। मतलब साइन को, देखो साइन अगर हम कोसेक में जहाँ बदल सकते हैं, कॉस को सेक में बदल सकते हैं, tan को कॉट में बदल सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पे कहा जाए कि साइन आप कॉस में चेंज कर दीजिए, साइन को आप tan में चेंज कर दीजिए, कॉस को आप tan में बदलिए, tan को आप साइन में बदलिए, तो कैसे चेंज करेंगे, यही हमारे पास म्यूचुअल कन्वर्जन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। देखिए आप अगर ध्यान से समझते चलेंगे तो आपको ज्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं है। सिंपल सा देखिए, एक एक हम काम करते हैं। पहले हम एक क्या करते हैं, एक हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है जी। अच्छा एक एक बात करते हैं, एक एक पहले, ठीक ना। पहले हम बात करते हैं नंबर साइन की, साइन इनवर्स एक्स, ठीक ना। अगर साइन इनवर्स एक्स को आप किस में ले जाना चाहते हैं, tan में, cos में, तो कैसे चेंज करेंगे, ठीक ना। अच्छा देखो अगर यहाँ पर क्या है, x है, तो x बटे कुछ भी तो 1 तो होता ही है। अच्छा क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर देखिए लंब, अगर ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, अगर ये हमारे पास यहाँ पर, अगर ये आप x ले रहे हो कोण, अगर इसको आप x मानते हो, इस कोण को अगर आप मानते हो, ठीक है जी, तो इसके सामने यहाँ हमारे पास क्या बनेगा, लंब बनेगा। और ये हमारे पास कर्ण बनता है क्योंकि ये 90 है, और 90 के सामने हमेशा क्या बनता है, कर्ण बनता है। एकदम आराम से समझिए, आराम से लिखिए, ठीक ना। इसके पहले आपको नहीं आता है कुछ भी, कोई भी दिक्कत नहीं है,
ठीक ना। आप इस वीडियो को देखते रहिए, बस आराम से जो आप सिम करें वो करते रहिए बस। ये जरूरत नहीं कि आप 11th में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, कुछ जरूरत नहीं। अगर आप 11th में नहीं, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही यार, ऐसा थोड़ी नहीं कि 11th आप ऐसे ही पास आउट हो गए, ठीक ना, मतलब पढ़े ही तो होंगे, लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। आप आराम से काम करिए हमारे साथ, बस हो गया, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम आधार कहेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर लंब देखिए तो हमको क्या पता है x, और यहाँ पे कण पता है क्या, ये 1 है, ठीक है। आधार नहीं पता है, लेकिन हम पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, ठीक ना। पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं क्या, कण का स्क्वायर, कण का स्क्वायर, कण का स्क्वायर बराबर क्या हमारे पास है, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस हमारे पास आधार का स्क्वायर, ठीक है जी। ये हमारे पास चीज है। अच्छा, कण दिया है एक, एक का स्क्वायर एक ही होता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर बराबर, इसको उधर ले जाएंगे एक्स को, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आधार का आधा बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास जो आधार बन के तैयार हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या बन के तैयार हुआ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। अब हमको यहाँ पे लंब भी मिल चुका है, कण भी मिल चुका है और आधार भी, तीनों चीजें मिल चुकी हैं, ठीक ना। अगर हम यहाँ पर साइन को अगर कास में ले जाना चाहें, किसमें, कॉस में, ठीक ना। तो कॉस क्या होता है, कॉस होता है आधार बटे कण। तो आधार हमारे पास यहाँ पे क्या आ चुका है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कण 1 है तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक ना। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ये किया कि हम साइन को कॉस में चेंज करना समझ गए। अगर साइन को कॉस में चेंज करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे tan ले जाना चाहते क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, और tan क्या होता है, tan होता है लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पे हमको क्या मिला है x, आधार क्या मिला 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। तो साइन को हम अगर कॉस में और tan में कैसे चेंज कर सकते हैं, ये आपके सामने इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं साइन इनवर्स x को, किसमें, कॉस में और tan में, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं आगे, अगला जो हमारे पास है, अब हम बात करते हैं कॉस को कैसे चेंज करेंगे। कॉस इनवर्स अगर x है, x का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन, और ये क्या होता है आधार बटे क्या होता है, कण होता है, ठीक है, अभी हम पढ़े थे, ठीक है जी। आप सिंपल सा बहुत जल्दी हम लोग करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखा जाए तो आधार इसका क्या है, आधार यहाँ पे x है, कण कितना 1 है। अगर आप यही पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे तो फिर यहाँ मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब इसका जो लंब मिल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे हम लिखे थे वैसे लिखेंगे तो ए आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं कि कॉस में अगर कॉस को चेंज करना चाहते हैं, किसमें, देखो कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स में अगर चेंज करना है, साइन इनवर्स क्या होता है लंब बटे कण। लंब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या मिला है a, तो लंब हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कण तो एक लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इसको हम tan में ले जाना चाहें, किसमें, tan में, tan क्या होता है आधार बटे लंब बटे क्या होता है आधार। लंब इसमें क्या है, लंब इसमें है 1 माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे क्या x है, ठीक ना। तो हम चेंज कर लिए, कॉस को हम चेंज कर लिए किसमें, साइन और tan दोनों में हमने चेंज कर लिया, ठीक है जी। इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। अगला हमारे पास जो है वो है हमारे पास tan, ठीक है जी। तो tan के लिए अगर हम बात करें तो tan हमारे पास यहाँ पर एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो यहाँ हमारे पास क्या है tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x को हम कैसे चेंज करेंगे वो हम समझते हैं, ठीक ना। अच्छा, tan ये क्या है x बटे 1, और ये होता है क्या लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार होता है, ठीक ना। तो लंब यहाँ पे a है और ये है, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पे कण नहीं पता है, ठीक ना, कण नहीं पता है, और कण बराबर निकालेंगे अगर तो रूट में क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि x 1 का स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कण का अगर स्क्वायर हटाएंगे उधर ले जाएंगे राइट साइड में तो क्या हो जाएगा रूट में। अब चाहे तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, अरे कोई दिक्कत आपको लग रही है तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है जी। प्लस आधार स्क्वायर, और यहाँ पे कण, कण बराबर क्या हो जाएगा करड़ी में लंब का स्क्वायर और प्लस हमारे पास आधार का स्क्वायर, ठीक है जी। और लंब यहाँ पे कितना है एक्स स्क्वायर, आधार कितना है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यही हमारे पास क्या आ गया, यही हमारे पास आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर कण बराबर क्या आ गया रूट में
वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पर इसको हम टेन में अगर ले जाना चाहें, टेन को अगर ले जाना चाहें साइन में, ठीक ना, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन में अगर ले जाना चाहते हैं तो साइन में क्या होता है, साइन क्या होता है, लंब बटे कड़। लंब यहाँ पर एक्स है, कड़ यहाँ पे क्या है, वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। हाँ ये हो गया। अगर कॉस में ले जाना चाहते हैं इसको तो कॉस क्या होता है, आधार बटे कड़ होता है, तो आधार इसका कितना है, वन है, और इसमें कण कितना है, वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कहते हैं, म्यूचुअल कन्वर्जन पढ़ लिए, मतलब एक से दूसरे में कैसे हम लोग जाएंगे, ठीक ना। साइन दिया है तो कॉस में कैसे जाएंगे, कॉस दिया है तो साइन में कैसे जाएंगे, ये हम पढ़ लिए, ठीक है जी। अच्छा अब हम बात करते हैं आगे। आगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हमको फार्मूले यहाँ पे देखने हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हमारे पास हैं, ठीक है जी। अच्छा पहले हम यहाँ पे से साइन टू थीटा वाले फार्मूले होते हैं ना, यहाँ पर देखिए हम आपको, देखिए साथ में आप सब कुछ करते रहिए, ठीक ना, साथ में आप करते रहेंगे तो आपको सही रहेगा, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे हम अगर टू थीटा वाले फॉर्मूला देखें, ठीक ना, किसके, ट्रिग्नोमेट्रिक के, ठीक ना, तो यहाँ पर अगर हम लिखें, क्या लिखें, एक सेकेंड, यहाँ पर अगर देखें तो साइन टू थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टू साइन थीटा, और क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक ना। अगर इसी में देखें तो एक और होता है टेन वाले में, ठीक ना, क्या होता है, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, ये हो जाएगा। अगर हम कॉस के देखें, कॉस टू थीटा कितने फार्मूले जानते हैं आप, चार फार्मूले होते हैं। ये क्या हो गया, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और एक होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, और एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, और एक हमारे पास होता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। इतने फार्मूले हमारे पास होते हैं cos टू थीटा के, ठीक ना। और एक टू से और होता है किसका, tan टू थीटा का, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, टू tan थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। ये हमारे पास इतने फार्मूले हो गए, ठीक ना। चाहे तो आप कॉट का भी लिख सकते हैं, कॉट टू थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस वन बटे टू कॉट थीटा होता है, ठीक ना। इतने टू थीटा क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले होते हैं, ठीक ना। किसके होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ये फार्मूले हैं, ठीक ना। लेकिन हमको क्या लिखना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लिखना है, ठीक ना। तो यहाँ पर ये देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग, टू साइन इनवर्स एक्स को, ठीक ना। तो ये हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, टू साइन इनवर्स, यहाँ पर लिखेंगे टू साइन, एक मिनट, यहाँ पे टू पहले नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे होगा क्या, साइन इनवर्स टू एक्स और रूट में क्या, वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पे साइन थीटा है तो इसलिए एक्स लिख दिए, टू है टू लिख दिए, और कॉस थीटा है कॉस, साइन कॉस में जब जाता है तो कैसे बदलता है, रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर से, ठीक ना। तो यहाँ पे आप इसको बदल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अच्छा ये हो गया। अगर हम यहाँ पर टू कॉस इनवर्स एक्स अगर देखें तो क्या होता है, कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है जी। अच्छा अगर हम यहाँ पर टू टेन इनवर्स एक्स के देखें तो इसके तीन फार्मूले होते हैं। एक तो खुद टेन में टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, और एक साइन में होता है टू एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर, और एक कॉस में होता है कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। आप चाहें तो रिलेट कर सकते हैं, वैसे जैसे रिलेट कर देखें तो आप रिलेट यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कॉस टू क्या होता है, वन माइनस टेन स्क्वायर था, वन प्लस टेन स्क्वायर था, ठीक ना। तो वैसे यहाँ पे रिलेट आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो सारी चीजें हम आपको इंपॉर्टेंट जो भी है हम आपको बताते चल रहे हैं, आप कर तो रहे हैं ना, हाँ जी कर रहे हैं, आप लगे रहिए और हम भी लगे रहते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे अगर हम बात करें आगे, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं थ्री थीटा वाले, ठीक ना, साइन थ्री थीटा के टेन थ्री थीटा और कॉस थ्री थीटा, ठीक ना। मतलब जितने भी तीन थीटा वाले होते हैं उनको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक वाले देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक वाले देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर देखें साइन थ्री थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थ्री साइन थीटा। आराम से लिखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि जब हम काम अपने लिए करते हैं तो हमें अच्छे से करना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा तो किसी और के लिए काम करते हैं क्या, नहीं सर जी, अपने ही लिए काम करते हैं तो आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना जी। थ्री और यहाँ पे कॉस थीटा जी, और यहाँ पर अगर हम
3 tan थीटा की बात करें तो क्या होता है 3 tan थीटा और माइनस यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ हमारे पास हो जाएगा tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अच्छा ये हो गया 3 थीटा फॉर्मूले। अब इसी के आधार पे अगर हम यहाँ पर लिखें, किधर इधर लिखें अगर हम लोग तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, ठीक ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है जी। और यहाँ पे 3 कॉस इनवर्स अगर x की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है जी। अगर 3 tan इनवर्स x की बात करें तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा सिंपल देखिए, जहाँ पे यहाँ पे x है वहाँ tan थीटा है, ठीक ना, तो ज्यादा अंतर नहीं। आप अगर एक चीज आपको याद है तो रिलेट कर सकते हैं और आराम से आप काम भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो देखिए एकदम बेसिक सब पर है, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, ये मेरी गारंटी। अच्छा इतनी गारंटी दे रहे हैं, ठीक है जी। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर, जिसे हम लोग जानते हैं साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर इनवर्स वाले हम लोग कैसे इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है जी। अच्छा पहले एक ही चीज हम जब लिख ही रहे हैं तो सबको साथ में लिखते चलेंगे, ठीक ना, क्या करेंगे, सबको साथ में हम लोग लिखते चलेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, सबको हम लोग साथ में लिखते चलेंगे। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसके पहले हम ट्रिग्नोमेट्री वाले की बात कर रहे थे, ठीक है ना, यहाँ पर अगर साइन अगर a प्लस बी है, ठीक है जी, साइन a प्लस बी, चाहे साइन x प्लस वाई कर लो, x प्लस वाई ही से चल दो, ठीक है, कोई बात नहीं है, आप लिख लो x प्लस वाई। ठीक है जी। तो क्या लिखेंगे, साइन x कॉस वाई और प्लस साइन वाई कॉस x। ठीक है जी। तो मतलब बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं जी। अच्छा आप cos x पहले तो साइन y को बाद में लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अगर यहीं पे हम लोग देख लें साइन x माइनस वाई का, तो जहां प्लस है वहां क्या हो जाएगा, वहां हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पर cos x पहले लिख दो, साइन y को बाद में दो, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। अच्छा यहाँ पर अगर हम बात करें cos x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होता है cos x cos y और माइनस साइन एक्स और साइन वाई होता है। ठीक ना। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कॉस एक्स माइनस वाई का, सारे फॉर्मूले आप एक जगह ही नोट करिएगा, हम आपको बार बार कह रहे हैं। तो बार बार अगर आप चिल्ला रहे हैं सर तो हम तो नोट कर रहे हैं सर, ठीक है, तो नोट आप कर लीजिए। tan x प्लस वाई का अगर देखें तो tan x अब प्लस tan y बटे क्या होता है 1 माइनस tan x इंटू tan y। ठीक है जी। अगर हम इसी माइनस की बात करें tan x माइनस वाई का, तो क्या होता है tan x माइनस tan y और बटे हमारे पास क्या हो जाएगा, बटे हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस tan x और tan y हो जाएगा। ठीक है जी। ये हमारे पास हो गए tan, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक के a प्लस वाले थे हमने लिख दिए, ठीक ना, जो इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। और जो कोई फार्मूले आपको लगते हैं आप देख करके आप लिख सकते हैं, ठीक ना, बहुत सारे फार्मूले हैं, सारे फार्मूले तो हम लिखा नहीं सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अगर आपको और वैसे हद तक हम लिखा देंगे, कुछ जो छूटेंगे आप लिख लीजिए, ठीक ना, जो इंपॉर्टेंट है हम आपको सब कुछ बता रहे हैं। ठीक है। अच्छा चलिए इंपॉर्टेंट तो बताइए फिर आप, चलिए। अच्छा तो यहाँ पर साइन इनवर्स अगर x प्लस साइन इनवर्स अगर y है, ठीक है जी, तो कैसे लिखेंगे इसको, साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। अगर यहाँ पर साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स अगर y होगा तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ माइनस लगा दो बस, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। हाँ ठीक है। ये हमारे पास किसके फॉर्मूले हो गए, ये हमारे पास हो गए इनवर्स, मतलब क्या कहते हैं a प्लस बी वाले। ठीक है जी। अच्छा साइन वाले हो गए। अब हम बात करते हैं कॉस वाले के। ठीक है जी। कॉस वाले को देख लीजिए, क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स क्या y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे,
कॉस इनवर्स एक्स वाई और माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट में 1 माइनस क्या 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है जी। अगर यहाँ पे हम कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई की बात करें तो क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई और प्लस हमारे पास रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरे रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो गए किसके, ये हो गए हमारे कास वाले। ठीक है जी, ये हो गए हमारे कास वाले। अब बचे किसके, अब बचे हमारा tan वाला। ठीक ना, अब tan की बात कर लेते हैं भाई। तो tan की जब बात करते हैं तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या बनेगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है जी। अगर यहाँ पे बात कर लें कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स अगर y की बात कर लें तो यहाँ हमारे पास बनेगा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई बनेगा। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। ठीक, देखिए थोड़ा सा अगर हम यहाँ पीछे बैक करें, एक और हम यहाँ पे लिखना चाहें, यहाँ पर देखिए cot 2 थीटा वाला नहीं लिखे हैं तो 2 अगर हम लोग 2 cot इनवर्स अगर x लिख लें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा cot इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x। ठीक है जी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक ना। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम बात करें आगे, यहाँ पर देखें अगर तो एक फॉर्मूला अगर हम यहाँ पर दिखाई, देखिए रुक जाइए, पहले आप यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला देख लीजिए। ठीक ना, अगर यहाँ पर हमारे पास अगर tan x प्लस वाई प्लस अगर z है, इसका फॉर्मूला क्या होता है पहले आप ये देख लीजिए। ठीक ना, तो क्या होता है tan x, एक सेकेंड, tan x और प्लस tan y और प्लस tan z माइनस tan x इंटू tan y इंटू tan z और बटे क्या होता है 1 माइनस tan x tan y माइनस tan y tan z और माइनस tan z और tan x होता है। ये फॉर्मूला है। ठीक ना, एक इसका है, ये है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक का। ठीक ना, अगर इसको इनवर्स में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे इनवर्स वाले में। ठीक ना, जैसे यहाँ पे दिया गया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और प्लस tan इनवर्स z अगर आपको दिया गया है तो क्या लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई z और बटे क्या 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, इसका हो जाएगा। ठीक ना, ये बात ध्यान रखिए, दोनों इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ठीक ना, दोनों इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ठीक, अच्छा, अब एक चीज और यहाँ बन रही है, जैसे वहां पे क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक ना, अगर नेक्स्ट बात करें हम लोग, यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे आप यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है और यहाँ पर आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है और यहाँ पर कोशेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक ना, ऐसे यहाँ पर इनवर्स वाले में भी हमारे पास क्या होता है, यहाँ होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, क्या कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है जी, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। ठीक ना, अब देखो चेंज इसका, अगर हम लोग इसको चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए इसको लिखते हैं हम लोग। ठीक ना, इससे पहला इसको मान लिया जाए कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या लिखते हैं पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक ना, इसमें चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। ठीक ना, अगर सेकंड बात करें हम लोग, यहाँ पे क्या होता है tan इनवर्स एक्स और प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। तो चाहे तो tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिख सकते हैं या चाहे तो कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस यहाँ पे tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। ठीक है जी, अगर हम 3 की बात करें, सेकंड नंबर थर्ड हमारे पास क्या होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक
कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो अगर हम सेक को बदलना चाहें कोसेक में तो क्या ले सकते हैं, पाई बाई टू माइनस माइनस कोसेक इनवर्स x, या कोसेक बराबर हम लोग लिख सकते हैं, कोसेक बराबर क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू माइनस सेक इनवर्स x लिख सकते हैं। ठीक ना, ये सब कन्वर्जन है, आप ध्यान रखिए, सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं और फॉर्मूलों को आपको ध्यान में रखना होगा भैया। ट्रिग्नोमेट्रिक चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक हो चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स हो, वो सब फॉर्मूले पर ही बेस्ड है, और फॉर्मूला नहीं है तो कुछ नहीं का प्राण है, फॉर्मूला क्या है, प्राण है। तो हमने दोनों चीजें आपको बता दी, आप चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक वाले देख लीजिए फॉर्मूला, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स वाले, ठीक ना, सारी चीजें हम एक ही जगह कर रहे हैं। तो अगर आपको दिक्कत अब तो नहीं होनी चाहिए वैसे, ठीक ना, अगर कोई फॉर्मूले छूटते हैं, कुछ भी छूटता है तो हम आपको दिन आगे बता देंगे, ठीक ना। तो चलिए हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। ओहो, अभी एक्सरसाइज भी लगवाएंगे सर जी? हाँ जी, अभी एक्सरसाइज भी लगवाएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज देखिए, जहां तक क्वेश्चंस होते हैं भाई, ज्यादा वीडियो लंबी भी ना हो जाए, ठीक ना, तो पहले हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, फिर देखते हैं कितने क्वेश्चंस तक यहाँ अटेम्प्ट करेंगे, फिर नहीं होगा तो नेक्स्ट में करेंगे, ठीक ना। लेकिन सारी चीजें सिस्टमैटिक और समझ के ही काम करना है भाई, देखो, ठीक है, क्योंकि हमको एक बार कच्चा बारह पढ़ना है, बार बार थोड़ी पढ़ना है। अरे यार, कोई भी चीज है जीवन में एक बार घटती है, जैसे लोगों की शादियां भी दोबारा हो जाती हैं, पर ध्यान रखिए इंटर दोबारा नहीं होता है, क्लास 12th आप फिर से नहीं पढ़ने आएंगे, ठीक ना, सारे काम दोबारा आप कर सकते हैं, ठीक ना। एक काम ऐसा, जीवन एक ही बार मिलता है, ठीक ना, बार बार नहीं मिलता है, ठीक। अच्छा छोड़िए, उसकी बात नहीं करते हैं, सिंपल सी बात है कि हमें क्लास 12th केवल एक ही बार पढ़ना है, ठीक ना, और अच्छे मार्क्स लाना है, क्योंकि यही हमको हमेशा काम करेगा जी, ठीक ना, हमारे जीवन की न्यू है, ठीक ना, इसलिए हमको बेहतर काम करना है और आगे चलना है, ठीक ना। अगर इसमें मार्क्स कम आ गए या कुछ भी कम हो गया तो फिर समझ लीजिए बेकार है, ठीक ना। हम लोग पढ़ते थे तो 60% आना बड़ा अच्छा लगता था, 60% आए, और आज के जमाने में 60% ऐसे ही आ जाते हैं। 30 नंबर आपको मेडिकल मिल गया, 25 नंबर, मतलब आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस समय आप 80% से कम लाते हैं 12th में तो फिर समझ लीजिए बेकार ही, मतलब कोई वैल्यूएशन ज्यादा नहीं है ना, क्योंकि मार्क्स बहुत ज्यादा, लोग बच्चे पढ़ बहुत ज्यादा रहे हैं, बहुत ज्यादा वो काम कर रहे हैं उस पर, तो अधिक मार्क्स ला रहे हैं, ठीक ना भाई। मार्क्स आपके भी होने चाहिए अच्छे, और होंगे तभी अच्छे भैया जब आप पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ सर जी, अब तो पढ़ेंगे हम, ठीक है जी। अच्छा पढ़िए, चलिए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो सामने है तो लगाइए, नहीं आज चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं, पहले एक आध दो हम लगाते हैं, फिर उसके बाद ट्राई करते हैं, ठीक ना। चलिए अच्छा जी, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, क्या है हमारे पास पहला क्वेश्चन, वो देखते हैं। चलिए अच्छा, तो यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि 3 sin इनवर्स x इक्वल, फॉर्मूला हम पढ़े थे, इसको क्या पढ़े थे, अभी इसको हम फॉर्मूला ही पढ़े थे कि 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब होता है, फॉर्मूला पढ़े थे। और ये कह रहा है x की वैल्यू है ये बिलोंग करनी चाहिए -1/2 से 1/2 के बीच में ही होनी चाहिए, ठीक ना। देखिए हमने पहले ही बताया है कि इनवर्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो एक रेंज में ही क्या होता है, डिफाइन होता है, एक लिमिट, मतलब sin इनवर्स ऐसे होता है π/2 से -π/2 से π/2 के बीच ही क्या होता है, डिफाइन होता है, ठीक ना। तो आप देखें उसके रेंज में ही, मतलब जितने में डिफाइन होगा वही चीज आप लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ इसकी वैल्यू जो हो सकती है -1/2 से 1/2 ही हो सकती है। अगर इससे आप आगे पीछे, मतलब ऊपर या नीचे लेंगे तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा, और जब फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा तो क्या वो सही है, क्या फिर तो गलत, रॉन्ग ना हो गया। तो पहली बात ये होती है कि फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति को आप ढूंढना है आपको, तो पहले पृथ्वी पर एग्जिस्ट तो होना चाहिए, अब पता चली पृथ्वी पे है ही नहीं, आप ढूंढने चल दिए, तो पहले इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक ना, मतलब पहले फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, तब हम सवाल को लगाएंगे, ठीक ना। जब फंक्शन डिफाइन ही नहीं है तो फिर क्या, एक मान लीजिए व्यक्ति को नहीं पता यार इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, आप पूरी जीवन ढूंढते रहिए, पूरी सरकार लगा दीजिए, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा ना, ठीक है। वैसे यहाँ है कि वही वैल्यू हमको लेना है जो ये कह रहे हैं, उसके बाहर नहीं ले सकते, ठीक ना। तो अभी ज्यादा हमको यहाँ पर झंझट नहीं है, ठीक ना, सिंपल सी बात है। अच्छा अब यहाँ पे हम बात करते हैं कैसे इसको हमको सॉल्व करना है, मतलब अभी तो एक सूत्र ही है, इसको हमको प्रूव कैसे करना है ये हमको देखना है, ठीक है जी। तो देखिए हमको सिद्ध करना है तो चाहे एलएचएस लें चाहे आरएचएस ले लें। अच्छा देखिए कभी कभी एलएचएस आरएचएस लेते हैं तो कंफ्यूजन हमको होता है कि एलएचएस ले लें कि आरएचएस ले लें, हमको कंफ्यूजन हो जाता है कि एलएचएस ले लें कि आरएचएस ले लें, यार कौन सा ले लें, किससे सवाल आएगी, ठीक ना। तो आप सिंपल सी बात, पहले मोटी बात समझते हैं,
पतली बात तो बहुत हो सकती है, पर मोटी बात समझते हैं। मोटी बात ये समझते हैं कि जहां पे टर्म्स ज्यादा हो, मतलब जो चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, किसमें ज्यादा चीजें लिखी हुई हैं, जो ज्यादा चीजें लिखी हुई हैं उसी को अपडेट कर लो। जिसमें जिस तरफ चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो, किसमें ज्यादा लिखी है, जिसमें ज्यादा लिखी है उसी को क्या कलेक्ट कर लो। क्योंकि बड़ी चीजों को छोटे में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, आसान होता है, लेकिन छोटी चीज को बड़े में कन्वर्ट करना ये थोड़ा सा मुश्किल, मजा नहीं आता है, ठीक है। तो मजा कब आएगा, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, जहां ज्यादा क्वांटिटी हो, मतलब जहां पे ज्यादा लिखे हो। जैसे एक्सप्रेशन, जैसे यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब है, यहाँ पे ज्यादा है, ये बड़ा चीज है, और ये देखिए यहाँ छोटा है, ठीक है। तो बड़े वाले को आप क्या करो, लेट कर लो और छोटे वाले को ला लो, ठीक है, क्योंकि आंसर छोटे में ही आता है, बड़े में नहीं आता, ठीक है। तो बड़ी चीजों को कन्वर्ज करना, उनको इकट्ठा करना आसान होता है, लेकिन छोटी चीज को बड़ा करना थोड़ा सा टफ काम होता है। आप सोचेंगे सर जी गांव वाले तो उल्टा करते हैं, छोटी चीज है तो पूरा गांव जान है, मतलब उसको बिखरा देते हैं। लोगों का काम क्या, छोटी सी अगर बात जान गए, कोई व्यक्ति का छोटी सी बात जान, वो क्या करेगा, सबसे कह देगा, तो छोटी बातों को बड़ा करते हैं। तो उनकी बात नहीं करते, हम अपनी बात करते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो क्योंकि हमको सवाल लगानी है, चलिए तो हम बात करते हैं अब। तो हम लोग लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, वही लेट करेंगे, RHS लेंगे, क्या लेंगे, RHS, ठीक है। तो RHS हमारे पास क्या दिया गया है, दिया है साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब, ठीक है जी। अच्छा, तो फार्मूले भी कुछ आपको आइडिया होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या मानेंगे, क्या माना x = हमने मान लिया साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पे देख लें, इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x बनेगा, क्या बनेगा, साइन इनवर्स x। अच्छा, x की वैल्यू हम लोग पहले क्या करते हैं, x की वैल्यू पहले पुट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। x की वैल्यू पहले पुट करते हैं, तो पुट करो भैया, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा और -4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है जी। अच्छा, साइन इनवर्स ये किसका फॉर्मूला है, ये है साइन 3 थीटा का, अभी हमने आपको बताया था, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, साइन 3 थीटा का हमने आपको फॉर्मूला यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, हमने आपको बताया है, ठीक ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, देख तो लिए। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि अगर साइन इनवर्स साइन अगर थीटा है, पहली क्लास में बात कर करके क्या आता है, थीटा आता है, हम पहले ही आपको बता चुके हैं पहली क्लास में, ठीक है नहीं, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा इनको क्या करना, उड़ा दो, उड़ा देंगे तो यहाँ पर सिंपल सा क्या बचेगा, थीटा बचेगा। और आंसर थीटा में नहीं बताना भैया, आंसर तो एक्स में है, आप कुछ भी मानिए, पर आंसर किस में आना चाहिए, एक्स में ही आना चाहिए, ठीक ना। तो सिंपल से यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, थीटा बराबर हमारे पास क्या है, अच्छा ये यहाँ पे 3 थीटा बचेगा, ठीक ना। तो 3 यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। यही हमारे पास क्या हो गया, LHS हो गया, क्या हो गया, LHS हो गया। ये मतलब क्या हम लोग कर लिए, ये हम लोग प्रूव कर लिए। वाह वाह सर से वाह, मजा आ गया, हाँ जी मजा तो आ गया। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है जी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अच्छा, यहाँ भी तो वही फॉर्मूला है, 3 cos इनवर्स = cos इनवर्स 4x³ - 3x होता है, हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, अच्छा यहाँ पर देखिए x क्या कह रहा है, x कह रहा है कि x जो वैल्यू होगी वो 1/2 और 1 के बीच में ही होनी चाहिए, ठीक ना। मतलब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पे एक बात और हम लोग बताते हैं, आपको बताते हैं, यहाँ क्लोज ब्रैकेट है, ठीक ना, पहले बताया है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब है कि उस पर वैल्यू मिलेगी, जैसे मान लीजिए अगर यहीं पे लिखा होता x बिलोंग टू 1/2 और 1, ये ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट अगर है तो वैल्यू 1/2 पर और 1 पर नहीं मिलेगी, इसके बीच में जो वैल्यू लाई करेंगे उन पे सब मिलेगी। लेकिन अगर इन्हीं में आप क्लोज ब्रैकेट लगा देते हो तो क्लोज का मतलब होता है कि 1/2 पर भी मिलेगा और 1 पर भी मिलेगा। तो क्लोज ब्रैकेट हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं जहां पे वैल्यू हमको क्या होती है, मिलती है जी। अच्छा जी, चलिए तो फिर सवाल को स्टार्ट किया जाए। सेम टू यू, उसी तरीके से, कोई इसमें ज्यादा हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा हम मानेंगे क्या, RHS मानेंगे जी। अच्छा, RHS हमारे पास क्या है, cos इनवर्स 4x³ - 3x, ठीक है जी। अब यहाँ पे फिर मान लीजिए माना, अब क्या वही मानना है सर जी, नहीं जी, वही नहीं मानना है, यहाँ मानना है cos थीटा, ठीक है जी। तो cos थीटा, अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू देखें तो क्या आ जाएगा, cos इनवर्स x आएगा। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, रख दीजिए, ठीक है जी। 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, ठीक। अब यहाँ पे cos इनवर्स, इसे ही फॉर्मूला किसका हो गया, ये फॉर्मूला हो गया cos
3 थीटा का। ठीक है जी, यहाँ कॉस से कॉस उड़ेगा, यहाँ बचेगा क्या 3 थीटा बचेगा। वैल्यू रख दीजिए थीटा की भैया, क्या है कॉस इनवर्स एक्स है। ये हो गया हमारे पास LHS, ये हो गया प्रूफ। ठीक है जी, अच्छा बड़े मजे आ रहे हैं, बड़े आसानी से हो रहे हैं सवाल। हाँ जी, अगर आप चीजों को सिस्टमेटिक पढ़ते हैं, देखिए पहले सिंपल सी बात धैर्यपूर्वक, ठीक ना, एकदम आराम से दिल पे हाथ रखिए और अपना काम करिए। ठीक ना, अब अगर सोचते हैं कि नहीं हम अपना काम भी ना करें, ठीक है जी, तो इतना देखिए आसान नहीं है पढ़ाई। ठीक ना, उसमें मन लगाना पड़ेगा, आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी जी। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित फलन को क्या कहते हैं सरलतम रूप में कन्वर्ट करना है। किसमें सरलतम रूप में कन्वर्ट करना है, तो सरलतम रूप में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ मानने की जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन अब कैसे माने, क्या समझें। ठीक है, इसे आप सोचते होंगे सर जी आप कैसे मान लेते हैं, ठीक है, कैसे समझ लेते हैं कि हमको यही x का मान रखना है। ठीक ना, तो पहली बात सबसे बड़ी बात है कि प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। ठीक ना, कुछ चीजें आपको याद भी होनी चाहिए। ठीक ना, तब तो आप मान पाएंगे। अब कुछ आपको पता ही नहीं, आप मानना शुरू करें तो गलत हो जाएगा जी। पहले सिंपल सी बात है कि सवाल 1 2 बार 3 बार लगाए रहेंगे और कुछ आइडिया होनी चाहिए आपको। ठीक ना, जैसे देखिए सवाल को हम कैसे सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, इनको सिंपल फॉर्म में करना है, कन्वर्ट करना है। सिंपल ये क्या है, बड़ा हुआ है मतलब बड़ा है, इसको छोटा बनाना है, मतलब एक छोटा सा आंसर देना है। ठीक ना, तो कैसे छोटा सा आंसर देंगे, हाँ दे, ठीक है जी दीजिए। पहले इसने क्या कहा है वो समझते हैं। ठीक है, इसने ये कहा है, रुक जाइए कहने दीजिए जो कह रहा है। इसने ये कहा है कि यक्स की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू क्या होनी चाहिए 0। अब यक्स का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक ना, तो पहले भी हम आपको बताए हैं कि एक्स की वैल्यू मतलब पहले फलन हमारा डिफाइन होना चाहिए। ठीक ना, क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, मतलब परिभाषित होना चाहिए। अगर यक्स का मान आपने 0 रखा, अगर यक्स का मान आपने 0 रखा तो यहाँ पे हमारे पास नीचे क्या बनेगा 0 बनेगा। अगर नीचे 0 हो गया तो डिफाइन ही नहीं होगा, इसलिए यक्स का मान 0 नहीं लेगा, क्योंकि पहले हमारा फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, बाद में आंसर हम बताएंगे। अच्छा जी चलिए, तो अब सोचते हैं पहली बात तो हमको इस रूट को खत्म करना है। पहली बात इस रूट को खत्म करना है। अब रूट कैसे खत्म हो सर जी, रूट के अंदर अगर होल स्क्वायर बनता है तभी खत्म होता है, ये तो हम जानते हैं। तो मान लीजिए रूट में हमारे पास एक्स स्क्वायर है या रूट में हमारे पास 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है तो निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल से इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको सिंपल से हम लोग x कहते हैं, इसको सिंपल से क्या कहते हैं x कहते हैं, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स आता है। मतलब ये चीज हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है जी, अच्छा ये होनी चाहिए तो फिर कैसे हम लोग करेंगे भाई, इसको कैसे सोचें। अच्छा चलिए सोचते हैं, तो इसको क्या करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री की तरह सोचिए। अच्छा 1 प्लस क्या 1 प्लस क्या साइन स्क्वायर होता है क्या, नहीं होता। 1 प्लस कॉस स्क्वायर होता है क्या, नहीं होता। 1 प्लस सेक स्क्वायर बराबर कुछ होता है क्या, नहीं होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये मतलब हमारे काम का हो सकता है। ठीक है जी, तो अब देखिए यहाँ पे हम यही काम करेंगे, क्या करेंगे वो समझते हैं। ठीक है, तो हम मानेंगे, माना x इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है जी, अब यहां पर थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, टेन इनवर्स x बनेगा। ठीक, हाँ ये तो ठीक हो गया। अब अपना आप हाल चाल बता दीजिए, हमारा तो ठीक ही है। अच्छा ठीक है, तो फिर आगे चलिए, टेन इनवर्स यहाँ पर रूट में क्या बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ बनेगा -1 अपॉन, और यहाँ लिखेंगे आप टेन थीटा। ठीक है, अब अगर यहाँ बात करें हम लोग तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है टेन इनवर्स। ठीक है जी, अब यहाँ पे रूट में क्या बना हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा और -1 अपॉन यहाँ पर टेन थीटा, क्योंकि हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या कि साइन, एक मिनट, हाँ ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, होता है तो होने दीजिए। रूट के अंदर स्क्वायर है तो बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा तो हमारे पास बनेगा टेन इनवर्स, और यहाँ पर हमारे पास सेक थीटा और -1 अपॉन यहाँ हो जाएगा टेन थीटा। ठीक ना, अब इनको हटाइए आप। ठीक है, टेन इनवर्स, अब इनको कैसे हटाएंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, -1 बटे यहाँ पर क्या
साइन थीटा बटे क्या, कॉस थीटा। ठीक है जी। अब यहाँ पर एक काम ये करते हैं कि तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे लसा ले लीजिए आप, मल्टीप्लाई किसका करें, देखो कॉस का मल्टीप्लिकेशन 1 में हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा और बटे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और नीचे हमारे पास यहाँ पे क्या है, साइन थीटा बटे क्या है, कॉस थीटा है। ठीक है जी। अब यहाँ कॉस से कॉस कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास टेन 1 माइनस कॉस थीटा अपान यहाँ पर बना साइन थीटा। ठीक है जी। अब कैसे करें, अब यहाँ पर करने का एक तरीका और है, इसको क्या कि यहाँ पे cos टू थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया जाए, किसका, cos टू थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया जाए। ठीक है। अच्छा cos टू थीटा का फॉर्मूला अप्लाई तो करने पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, ठीक ना। अगर देखिए आपको ध्यान रखना है कि अगर 1 माइनस cos टू थीटा मतलब माइनस में है तो किसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, cos टू थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर 1 प्लस cos टू थीटा है तो अगर प्लस में 1 है तो क्या लिखेंगे, 2 cos टू थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक ना, यहाँ 1 माइनस है। ठीक ना, अगर 1 माइनस है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, cos टू थीटा इज इक्वल टू 1 क्या कहते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 थीटा था, थीटा आया था, यहाँ पे सिर्फ थीटा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। मतलब यहाँ पे cos अगर थीटा लिखे तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है जी। अच्छा यहाँ पर अगर हम यहाँ पे साइन थीटा है तो साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक ना, अब यहाँ थीटा लिखे, थीटा बाई 2 कर दिए। ठीक ना। अच्छा इन दोनों को यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, हम लिखेंगे tan इनवर्स, अब लिखेंगे हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ पे नीचे हमारे पास क्या है, 2 साइन थीटा बाई 2 और यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2। ठीक है जी। बड़ी लंबी सवाल हो रही है सर जी। हाँ जी, लंबी तो हो ही रही है, तो क्या किया जाए, सवाल तो लंबी हो रही है। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर अगर देखो आप तो कैसे लिखेंगे, अब इसको हम tan इनवर्स, ठीक है, क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, ब्रैकेट पहले आप ओपन कर दो, तो 1 माइनस माइनस 1 और प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और बटे 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। ठीक है जी। अच्छा अब अगर हम यहाँ पे बात करें आगे, तो यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, 1 से 1 इसका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ बचेगा क्या, वो देखते हैं, बचेगा हमारे पास यहाँ tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर, अब आंसर के पास हम लोग पहुंच रहे हैं, और 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 यहाँ पे क्या होगा, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा। अच्छा बचेगा क्या यहाँ पर, tan इनवर्स, यहाँ ऊपर बचेगा हमारे पास साइन बचेगा, साइन थीटा बाई 2 और नीचे बचेगा कॉस थीटा बाई 2, और सिंपल सा साइन अपॉन कॉस क्या होता है, ये होता है tan, और हो जाएगा थीटा बाई 2, और यहाँ से tan हट जाएगा, और क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा थीटा बाई 2 और सिंपल सा 1 बाई 2। थीटा का मान आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ हमने माना है। ठीक है, इसको सिंपल से यहाँ पे क्या करेंगे, रख देंगे, और जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 बाई 2 tan इनवर्स x, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही इसका सिंपल रूप हो जाएगा, गागे। ठीक है, कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है सर जी। ठीक है, गागेगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, इस तरीके सवाल इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो अगले सवाल पे चला जाए, आसान है, देखिए सिंपल सा स्टेप है, आप सिंपल से स्टेप को ट्रिग्नोमेट्रिक है, आप सही फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आपको मिलेगा, गलत फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आपको नहीं मिलेगा, उसका कोई भी रहने दो, नहीं कहते हैं। चलो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारे पास आपके स्क्रीन पर है। अच्छा तो लगाएंगे, आप ट्राई अगर चाहें तो कर सकते हैं, और नहीं ट्राई करना चाहते हैं तो हम तो करेंगे ही, आप देखिए और हम करेंगे। अच्छा
अच्छा देखिए यहाँ पर मजाक नहीं करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पर एक चीज दिया गया है कि जो यक्स की वैल्यू है वो 0 से क्या है, पाई के बीच है, मतलब 0 नहीं है ना तो पाई है, मतलब 0 डिग्री है ना तो 180 डिग्री है, वो जो वैल्यू है 0 से पाई के बीच में बिलोंग करेगी, ठीक है जी। अच्छा इनको कन्वर्ट करना है, इनको सिंपल फॉर्म में लिखना है। अब सिंपल फॉर्म में लिखना है तो फिर काम शुरू करते हैं। tan इनवर्स रूट में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अच्छा पहले ही हम आपको बता दिए हैं कि अगर 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला, देखिए क्या लिखे थे हम लोग, यहाँ लिखे थे कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखे थे ना। और हमने बताया था अगर प्लस में है तो क्या लिखेंगे, वहां लिखते हैं हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस दोनों का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। यहाँ 2 थीटा है तो थीटा है, यहाँ यक्स है तो x/2 हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। और सिंपल फॉर्म में इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है जी। अच्छा यहाँ मानने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ मानने की कोई जरूरत नहीं है, और जब जरूरत नहीं है तो फिर क्यों मानेंगे हम, क्यों मानेंगे। 1 माइनस कॉस एक्स है, यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, ठीक है जी। और यहाँ पे अगर देखें थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं रूट को, यहाँ पे 1 प्लस, अब यहाँ पे लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर x/2 और -1, ठीक है जी। और इस ब्रैकेट को क्या करो, ओपन कर दो, मतलब ओपन करो आप इसको, तो रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर x/2, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x/2 -1। अब देखिए यहाँ पे क्या 1 से 1 कैंसिल, इसका 1 से कैंसिल, ठीक ना। अब यहाँ हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा tan इनवर्स रूट में, यहाँ पर रूट इतना बड़ा रूट बनाने की कोई जरूरत नहीं है अभी। अच्छा सब कुछ छोटा हो गया है, 2 साइन स्क्वायर x/2 और यहाँ बचा 2 कॉस स्क्वायर x/2, ठीक ना। अब यहाँ देखें तो आप 2 से 2 भी क्या हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। यहाँ से जो बच रहा है, यहाँ बचा क्या tan इनवर्स। अब यहाँ देखिए साइन अपॉन कॉस है, क्या बनेगा tan स्क्वायर x/2, और सिंपल सा अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या होते हैं, ये अलग हो जाएंगे। कहने का मतलब ये हम अलग कर रहे हैं, यहाँ बाहर हो जाएगा, स्क्वायर है तो सिर्फ क्या आ जाएगा tan x/2, और अब उड़ा दो आप tan से tan को, और आंसर क्या बचा, आंसर बचा π/2, यही तो इसका π/2 कर रहे हैं x/2, ठीक है। क्या बचेगा x/2 बचेगा, आंसर हमारे पास आएगा x/2, ठीक है। यही हमारे पास आंसर, ये सिंपल फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है जी। तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं। सोचने देखिए यहाँ पे ना सोचिए कि हम कहाँ पे माने कहाँ पे ना माने, सर जी आप यहाँ नहीं माने, पहले मान रहे थे आप, देखिए ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं रूल, ठीक ना। मतलब आप सवाल को देखिए, कहने का मतलब सवाल को आप लगाएंगे जब 1 से 2 बार 3 बार लगाएंगे तो भाई हम सवाल कई बार हम जो लगाए होते हैं तो हमको आइडिया होता है कि हम नहीं, हमें इस सवाल को ऐसे लगा सकते हैं। तो आप भी जो क्या करेंगे 2 बार 3 बार लगाएंगे तो आपको भी आइडिया होगी, नहीं सवाल ये ऐसे ही लगेगी, ठीक ना, इसमें मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो आप भी समझ आएंगे। अभी देखिए पहली बार जब कोई भी चीज देखते हैं पढ़ते हैं तो आपको दिक्कत तो होगी भाई, आप सोचेंगे हम इतना पढ़ लिए देख लिए सवाल आ जाए, अरे भैया पहली बार आप कक्षा 12 में आए हैं, ऐसे पहले कक्षा 12 में थे क्या, नहीं थे ना। तो कक्षा 12 की चीजें आपको पता है क्या, भाई क्लास 12th में अभी आप आए हैं, तो पहले एक बार आप हिस्ट्री क्लास देखिए, 12th में आप आ गए हैं, जब 11th की चीजें आप 10th की चीजें आप उठाते हैं तो आपको लगता है नहीं यार हमको आ जाएगा, मतलब आपको भरोसा होता है क्लास 10th की मैथ है या कुछ भी हम लगा सकते हैं, ठीक ना। मतलब ऐसे कुछ भरोसे होते हैं। तो वैसे जब क्लास 12th आप पास हो जाएंगे तो भी आपको क्या होगा, भरोसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप अगर चाहें इनको लगा सकते हैं, चाहत ही बहुत कुछ है, ठीक ना। तो चाहिए आप इसको, तो देख रहे हैं आप, हाँ देख तो रहे हैं, जो यक्स की वैल्यू है वो कहां से कहां तक बिलोंग हो रही, ठीक ना। अच्छा देखिए आज के लिए आज ही लास्ट क्वेश्चंस करेंगे इसका, ठीक ना। हम आज इसको लास्ट करेंगे क्योंकि ज्यादा लंबी नहीं सवाल मतलब वीडियो हो जाए, ठीक ना। तो इसको लास्ट करके फिर हम लोग जो भी क्वेश्चन होंगे अगले वीडियो में करेंगे। सारे स्टेप बाय स्टेप प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे सब कुछ आपको मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप हर सवाल आपको मिलेगी। और आपसे ये भी वादा करते हैं कि जितने भी बोर्ड में क्वेश्चंस आए हैं वो भी हम आपको लगवाएंगे। देखिए मजा तब आता है, सही मजा तब आता है जब बोर्ड के क्वेश्चन हमें आए। भाई हम मान लीजिए किसी चीज तैयारी कर रहे हैं, ठीक ना, अब बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन जो उस बोर्ड में या जो इस
पेपर में आ रहे हैं क्वेश्चन, वही हमसे नहीं बन रहे। भाई हमने आपको बहुत पढ़ा दिया, बहुत कुछ कर लिया, आप ही बहुत पढ़ ले, कुछ भी कर लो यार, जो बोर्ड में क्वेश्चन आप नहीं बन रहे तो फिर क्या कोई पढ़ने का मतलब है? भाई हमको नंबर कहां से मिलेगा? जब हम बोर्ड के पेपर में बोर्ड वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है जी। अच्छा चलिए, तो बात की बात है, पहले इसको करेंगे अभी, फिर विविध प्रश्नावली है उसको करेंगे, तब उसमें जो बोर्ड के बाद बोर्ड में क्वेश्चन आए वो भी हम लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने की जरूरत है, इसमें मानने की जरूरत है कि नहीं सर जी? अगर मानने की जरूरत इसमें वैसे तो नहीं है, वैसे क्या है ही नहीं। ठीक है जी। अच्छा, कैसे करेंगे इसको, आप सोचने वाली बात है, सोचते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर जो है tan इनवर्स आपको दिया गया है cos x माइनस टेन एक्स अपान cos x प्लस टेन एक्स। ठीक है, अब इसको tan देखिए tan में कन्वर्ट करना होगा, पूरी क्वांटिटी tan ले जानी होगी। ठीक है, अगर ये अंदर की पूरी क्वांटिटी अगर tan में हो जाए, अगर पूरी tan में हो जाए तो tan से tan तभी करता है ना, तभी तो सरलतम रूप उसका होगा। अच्छा देखिए, अगर tan a प्लस बी का फॉर्मूला देखिए तो क्या बनता है, tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b। अगर उसी में कन्वर्ट इसका करना चाहते हैं, ठीक ना, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? ऊपर से देखो, जैसे मान लीजिए, पहले ये बात समझिए, अगर a प्लस बी है, अगर आपसे कोई कह दे चुप्पे चुप्पे, अगर आपसे कोई कह दे चुप्पे से क्या कि हमको यहाँ से a कॉमन करना है, क्या करना है? a कॉमन करना है, तो a अगर a तो इसमें देखो, a तो यहाँ पर है पर b में तो नहीं है, तो जिसमें नहीं है उससे आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अरे यार कर दो ना यार, कर दो, क्या करना है? ऊपर से a कॉमन हो गया, यहाँ 1 बचा, यहाँ b बटे क्या हो जाएगा। अगर आपको दिक्कत है, पता है तो कोई बात नहीं यार, नहीं पता है तो कर लेना। ठीक है जी। अच्छा छोड़िए, यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखिए, पहले इसको हटा देते हैं। यहाँ पर देखिए हम cos कॉमन लेंगे, क्योंकि साइन बटे cos ही क्या होता है हमारे पास, tan बनता है। ठीक है जी, तो यहाँ ऊपर से क्या करो, आप ऊपर से आप क्या करो, एक सेकंड, इसको ब्रैकेट को हटा दें, कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, cos कॉमन करते हैं ऊपर से। ठीक है जी, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ बचेगा sin x बटे क्या, cos x, जैसे भी आपको बताए थे। और यहाँ भी cos कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स और बटे क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ई ही। अच्छा ई क्या होता है, ये कुछ नहीं होता है। अब यहाँ से आप जानिए, ये उड़ गए, cos से cos चले गए, ठीक ना, और जब cos से cos गए, यहाँ हमारे पास बचेगा tan इनवर्स, और यहाँ पे आएगा 1 माइनस साइन अपॉन कॉस है, क्या ले सकते हैं, tan x लिख सकते हैं, 1 प्लस tan x लिख सकते हैं। अच्छा ये सब लिख सकते हैं, तो फिर छोड़ क्या सकते हैं? अच्छा ये बताइए क्या होता है tan a में, a माइनस b का फॉर्मूला tan a इंटू tan a माइनस tan b। ठीक ना, या x रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है, 1 है। ठीक ना, तो 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, tan 45 का मान होता है। ठीक ना, और tan x और बटे, देखो 1 को नहीं डिस्टर्ब करना है, इस 1 की जगह नहीं रखना है, ध्यान रखिएगा, इस 1 की जगह नहीं रखना है, 1 प्लस, देखिए किसी भी नंबर में हमेशा 1 मल्टीप्लाई में, जैसे tan x है, तो अगर tan x है तो tan x में हमेशा 1 मल्टीप्लाई में है कि नहीं है, तो यहाँ पर जो इसके पहले अगर देख लीजिए, यहाँ पे इसके पहले अगर 1 मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग सिंपल सा हटा सकते हैं। ठीक ना, क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, कैसे मतलब हटा करें, यहाँ पे 1 लगा सकते हैं, तो मतलब 1 की जगह सिंपल सी बात है यार कि हम रखेंगे क्या, हम रखेंगे यहाँ पे tan पाई बाई 4, इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई, क्योंकि 1 है ना, 1 है तो लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, और tan x तो है ही। ठीक है। अच्छा अब अगर यहाँ पे देखें, इसको थोड़ा सा रखते हैं, अब यहाँ पर देखो आप, तो tan इनवर्स, ये फॉर्मूला देखिए पूरा, ये किसका बन रहा है फॉर्मूला, tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस ए tan a इंटू tan b। ठीक ना, तो tan a माइनस b का a का मतलब पाई बाई 4, और यहाँ पर x, चाहे x प्लस वाई कर लीजिए, x माइनस वाई, जो भी आप करना है, चाहे a प्लस b देख लीजिए, कोई दिक्कत उससे नहीं होने वाली है जी। यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पे x जगह क्या है, पाई बाई 4, y की जगह क्या है, x है, तो ठीक है, तो tan x माइनस y का फॉर्मूला। ठीक ना, अब यहाँ से इनको उड़ा दो, तो यहाँ बचा क्या, पाई बाई 4 माइनस x। ठीक है जी, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इतनी मेहनत लगी, हाँ जी बड़ी मेहनत लगी। ठीक है जी,
अच्छा, तो ये हमारे पास क्या हो गया आंसर। तो आज के लिए देखिए बस इतना ही करते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि कोई भी अगर नोटिफिकेशन आपको, मतलब कोई वीडियो का हम जैसे अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक ना। कुछ भी इन्फॉर्मेशन है आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब करने का ये फायदा है, ठीक है जी। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन जैसे मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप